बच्चों अब आते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। पहली चीज, ये पूरा टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है, अभी बस सुनते जाना, तुम रियलाइज करते आओगे जो चीजें तुम्हें पहले शायद थोड़ी सी दिक्कत दे रही होंगी अब वो सारी क्लियर हो जाएगी। जब हम एसिड बेस में करते नहीं थे, एसिड में बेस डाला और सॉल्ट बन गया, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? जब एसिड और बेस को इक्वल अमाउंट में डाला और तुम्हारा सिर्फ सॉल्ट बचेगा, है ना बच्चों? तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट वाला। तो उस तरीके से एसिड बेस टाइट्रेशन के हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे जो हमने पहले बफर में वगैरह में, बफर में, हाइड्रोलिसिस में पढ़े, वो सारे केसेस अब डिस्कस होंगे। सुनते आओ। वी हैव टू फाइंड पीएच ऑफ मिक्सचर। हाँ, एसिड एंड बेस। क्या कह रहे हो? हाँ, कर लो, कर लो। बच्चों हम मिक्स कर रहे हैं एसिड और बेस को। वी आर मिक्सिंग एसिड्स एंड बेसिस एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। लेट देयर बी x मिलीमोल्स ऑफ एसिड। तेज नहीं बेटा। लेट देयर बी y मिलीमोल्स ऑफ बेस। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? x मिलीमोल हमारे एसिड के हैं, y मिलीमोल बेस के हैं। मैं मान के चल रहा हूं दोनों के दोनों का n फैक्टर इज 1। लेट n बी 1। मतलब हमारा मोनो एसिडिक बेस है और मोनो बेसिक एसिड। ठीक है ना बच्चों? मोनो बेसिक एसिड का मतलब एसिड का n फैक्टर 1, मोनो एसिडिक बेस का मतलब n फैक्टर 1 बेस का, n फैक्टर भी 1। या मान के चल रहे। ठीक है गाइस? अब पहला केस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस। जब हमने एसिड बेस की रिएक्शन करी तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग थी और बेस भी स्ट्रॉन्ग था, जैसे NaOH एंड HCl। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एग्जाम्पल HCl एंड Na। पहला केस, इसमें अगर x इक्वल टू y है तो क्या होगा बच्चों? पूरा सॉल्ट बना। और सॉल्ट किस चीज का है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। वो तो हाइड्रोलाइज होता ही नहीं। पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? गुड, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, देयर इज ओनली सॉल्ट लेफ्ट, देयर इज नो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड पीएच इज 7। दूसरा, x ग्रेटर देन y। बेटा बेस तो पूरा खत्म हो गया, एसिड बचा रह गया। एसिड कितना बचा रह गया? x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई एसिड बचा रह गया, एक्स माइनस वाई एसिड के मिलीमोल बचे रह गए। लेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी वी। ओके, ये भी हम मान के चल रहे हैं। लेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी वी इन ml। वॉल्यूम ml में ले रहे हैं क्योंकि ऊपर मिलीमोल है तो नीचे वॉल्यूम किस में लेनी पड़ेगी? ml में। तो ये x माइनस वाई बाई वी क्या बता रहा है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बता रहा है नहीं बता रहा है बच्चों? ये बताओ। और ये क्यों आया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था, जो बचा था वो एसिड था एंड इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसे HCl हमारा से पहले हमारे पास HCl के 10 मिलीमोल थे, अब हमने 4 मिलीमोल बेस डाला तो बचे कितने मिलीमोल एसिड के? 6। तो 6 बाय फाइनल वॉल्यूम विल गिव अस द मोलैरिटी ऑफ HCl इन द सॉल्यूशन फाइनली, या फिर मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन फाइनली। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो यहां से तुम पहले H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकालोगे एंड देन यू विल फाइंड पीएच एज माइनस लॉग H प्लस। हाँ या ना बच्चों? अब x लेस देन y है तो क्या होगा बच्चों? बेसिक सॉल्यूशन बचेगा तो OH माइनस आयन कितना बचेगा? y माइनस एक्स बाय बी। फाइंड POH as minus log OH minus ion concentration and then pH as 14 minus log POH, 14 minus POH।
पहले हमने पीओएच निकाला और पीएच कैसे निकाला, 14 माइनस पीओएच। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज गाइस? ओके, वॉल्यूम हमने किस में लिए थी, एमएल में। गुड, ये फर्स्ट था। सेकंड पे आते, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग। एसिड एक्स था, बेस वाई था। एक्स इक्वल टू वाई होगा तो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस, सिर्फ सॉल्ट बचेगा नहीं बचेगा बच्चों, सिर्फ सॉल्ट बचेगा, एक्स इक्वल टू वाई, पूरी न्यूट्रलाइजेशन होगी, यू विल गेट अ सॉल्ट। सॉल्ट किस चीज का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो उसका सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 लेस देन 7, तो बताओ। इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 7, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन रहेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का फॉर्मूला लगेगा, हाँ है ना बच्चों? क्या फॉर्मूला लगेगा गाइस, लगेगा नहीं लगेगा बच्चों? यहाँ पे सी निकालने में गड़बड़ मत कर देना। मैंने तुम्हें बताया भी था, जब एसिड बेस को दोनों को मिक्स कर रहे हो तो तुम्हारे मोल्स तो वही बनेंगे जितना एसिड या बेस हमने लिया है, वॉल्यूम में ऐड हो जाएगी। वॉल्यूम में तुम्हें वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस बेस लेना पड़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे गड़बड़ करते हैं बच्चे, कि जो कंसंट्रेशन से एसिड की थी, एग्जांपल लेता हूं मैं, 0.1 मोलर एच सी, सॉरी 0.1 मोलर सी एस सी सी ओ एच है, इसकी वॉल्यूम 20 ml है, उसमें हमने 0.2 मोलर NaOH डाला और न्यूट्रलाइजेशन तक लेके गए, न्यूट्रलाइजेशन तक लेके गए। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बच्चों, एंड पॉइंट तक ले गए, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ऑल द एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, टेल मी व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। हमें बस इतना ही दे रखा होगा, 0.1 मोलर CaCO है, उसका 20 ml है, 0.2 मोलर NaOH हमने डालते गए जब तक कि न्यूट्रलाइजेशन ना हो जाए। अब व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, बताओ बच्चों? पहले हम ये देखेंगे बेस कितना डालना पड़ा। वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड कितना होगा बच्चों, 10 ml। 20 इंटू 0.1 शुड बी इक्वल टू 0.2 इंटू बी। एन फैक्टर दोनों का 1 है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नहीं तो इंटू वन भी एक्चुअली हमें करना चाहिए था। क्लियर है गाइस? अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हम कहेंगे जितना मोल एसिड था उतना ही मोल तुम्हारा सॉल्ट बनेगा। मोल ऑफ एसिड कितना था, मिली मोल्स, 20 इंटू 0.1 विच इज 2। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो डोंट मेक अ मिस्टेक अबाउट सी, सी में ही गड़बड़ होती है बच्चों की। क्लियर हो गई ये चीज? ग्रेट। अब x ग्रेटर देन y तो क्या बनेगा बच्चों, x वॉज वीक एसिड, y वॉज स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बचेगा, वीक एसिड बचेगा, और क्या बचेगा बनेगा, लेट अस से, डू यू रियलाइज, यहां हम कहना चाह रहे हैं HA विल बी लेफ्ट और सॉल्ट बनेगा, हाँ आइडियल सॉल्ट बनेगा, हाँ है ना बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन क्या हो रही है उसको समझो। HA प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH माइनस लिख लो, गिविंग H2O प्लस A माइनस, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये x था, ये y था, y पूरा खत्म हो गया, HAX माइनस y बचा और A माइनस y बन। बेटा ये किस चीज का केस है, डू यू रियलाइज तुम्हारे पास वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, बेटा ये तो तुम्हारा एसिडिक बफर बन गया, हाँ या ना? H is a weak acid and a salt containing common ion, you have got a acidic buffer। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? पक्का? गुड। तो यहां पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पीएच इक्वल टू पी के ए,
प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। सॉल्ट बना y, एसिड बचा x माइनस वाई। तुम कहोगे सर ये तो हमने मोल ले लिया, मिली मोल ले लिए इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, वॉल्यूम की टर्म तो कट रही है। हाँ या ना बच्चों? ये गॉट अ एसिडिक बफर। क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हो गई बच्चों? अब अगर हमारा y ग्रेटर देन x होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस बचा रहेगा। द बेस इज लेफ्ट फाइन बट द बेस इज स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे तो हम सीधा क्या करेंगे, जैसे हमने पहले वाले में किया था, ओ एच माइनस इज गोइंग टू बी वाई माइनस एक्स बाई वी। फाइनली यहां से पीओ एच निकालो, पीएच निकालो। फाइंड पीओ एच एज माइनस लॉग ओ एच माइनस एंड पीएच एज 14 माइनस पीओ एच। समझे या नहीं समझे बच्चों? पक्का क्लियर हो गया? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड। थर्ड केस पे आते हैं। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड एक्स था, बेस वाई था। एक्स इक्वल टू वाई है तो क्या होगा बच्चों, मुझे बताओ? सॉल्ट बनेगा। देयर विल बी ओनली सॉल्ट, सो देयर इज गोइंग टू बी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, एंड दैट सॉल्ट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, pH is going to be less than 7। एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना बच्चों? देयर विल बी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बेस। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला याद है नहीं याद है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? राइट। ये जो केबी है ये किसका है? ऑफ द वीक बेस जिससे हमने सॉल्ट बनाया है। केबी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस जिसका सॉल्ट बना है। ठीक है ना बच्चों? एक्स ग्रेटर देन वाई होगा तो क्या होगा? अब तुम बताओ बच्चों, एक्स ग्रेटर देन वाई होगा तो क्या बने? हाँ, एसिडिक। एसिडिक बफर बनेगा क्या? ध्यान से देखो, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, बफर तो बनेगा ही नहीं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H plus is going to be x minus y by v. Find pH। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? और x लेस देन y है तो क्या होगा? वीक बेस बचेगा। और क्या होगा? डू यू रियलाइज यू विल ऑल्सो गेट अ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन? हाँ है ना बच्चों? मतलब ऐसे मान के लो, वीक बेस BOS था, हमने रिएक्शन करवाई H प्लस के साथ, इसने बनाया B प्लस प्लस H2O। ये था, ये था, रिएक्शन हो गई, ये y माइनस एक्स बचा और B प्लस एक्स बना। B प्लस है और BOH है, कैसा बफर है बच्चों? बेसिक बफर। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस बच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कितने बच्चों को ये डाउट है? फोर्थ, वीक एसिड प्लस वीक बेस। एसिड इज एक्स मिलीमोल, बेस इज वाई मिली। एक्स इक्वल टू वाई होगा, क्या बनेगा बच्चों? बताओ मुझे। एक्स इक्वल टू वाई होगा तो सॉल्ट ऑफ, न्यूट्रल नहीं होगा। इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। उसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता था? हार्डनेस ऑफ सॉल्ट होगा, पीएच का फॉर्मूला क्या होता था?
ये मत कहना पीएच वॉज 7, पीएच 7 सिर्फ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के लिए होता है. दिस गोइंग टू बी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, एग्रीड. That is correct. pH will be 7 plus half pKa minus pK. क्लियर है या नहीं बच्चों? अब x ग्रेटर देन y है तो क्या होगा? x ग्रेटर देन y का मतलब है वीक एसिड ज्यादा अमाउंट में. एक चीज तुम देख रहे हो, सबसे पहले हम सारी रिएक्शन कर रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं प्रोडक्ट में बचा क्या है फाइनली. ठीक है ना? पहले हमने रिएक्शन करी, वी लुक के फाइनली बचा क्या है, और उसके हिसाब से वी आर ट्राइंग टू सी कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगना चाहिए. क्लियर है गाइस? ये x है, ये y है. y पूरा खत्म हो गया, वीक एसिड बच गया, सॉल्ट बन गया. क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे तुम्हारा? वीक एसिड बच गया, सॉल्ट बन गया, क्या बचेगा? एसिडिक बफर बचेगा. क्या हुआ बच्चों? वीक एसिड बच गया, सॉल्ट बन गया. यू विल गेट एसिडिक बफर. हाँ या ना बच्चों? और अगर y ग्रेटर देन x है तो क्या होगा? वीक बेस बचेगा एंड अ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन होगा. यू विल गेट अ बेसिक बफर. गुड. गाइस ये कितने बच्चों को ये सारी चीज क्लियर हो गई है? यू विल गेट अ बेसिक बफर. और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्ट ओवर बेस. वहां पे सॉल्ट ओवर एसिड था, यहाँ पे सॉल्ट ओवर बेस. गाइस ये चीज क्लियर है हर एक बच्चे को या नहीं? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? वेरी नाइस. क्वेश्चन इसके जो हमारा शीट का पहला क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है. जो शीट 5 है उसका पहला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस ओनली. हाँ, नहीं अभी शीट नहीं करे, थोड़ी देर बाद करें. हाँ, नहीं पूरी शीट इस पे बेस्ड नहीं है, पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड. ठीक है बच्चों? हाँ. क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? ओके. अब आते हैं एक नई चीज पे, वो है हमारा इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स पे आते हैं. गाइस इंडिकेटर होते क्या है? इंडिकेटर्स आर डाइज विच चेंज कलर ओवर, बच्चों आवाज नहीं, शॉर्ट पीएच रेंज. ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं ओवर शॉर्ट पीएच रेंज. कि कुछ पीएच के चेंज में उनका कलर कलर 1 से कलर 2 पहुंच गया. ठीक है ना गाइस? हाँ, 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 वो भी इंडिकेटर है, उनको हम नहीं स्टडी कर. वी आर स्टडिंग द वन जिनमें कलर चेंज से हम पता लगाते हैं. तो एक एक को देखते आते हैं. मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे मैं पीएच रेंज लिख रहा हूं बच्चों. इनिशियली होता है इसका पिंक. पिंक के बाद 3.1 से 4.5 पीएच के डिफरेंस में इसका कलर क्या पहुंच जाता है?
येलो। पीएच लेस देन 3.1, सुनते आओ बच्चों, पीएच लेस देन 3.1 में इसका कलर क्या होता है? पिंक। और 4.5 से ज्यादा में इसका कलर क्या होता है? येलो। मिथाइल रेड। हाँ बेटा, बेटा ऑरेंज इसका ट्रांजिशन के टाइम पे होता है। हाँ हाँ, तो अभी सुनते आओ बच्चों, मिथाइल रेड, यहाँ पे है पिंक, 4.2 से 6.2, और उसके आगे हो गया येलो। हाँ बेटा बिल्कुल। फिनोक्सिलीन। फिनोक्सिलीन इधर है कलरलेस, 8.3 से 10 के बीच में ये कलर चेंज शो करता है टू पिंक। कलरलेस टू पिंक बच्चों। थैमोथिलीन, यहाँ पे कलरलेस, 9.3 टू 10.5, उसके आगे शो करता है पिंक। हाँ बेटा, ऑरेंज। बच्चों आवाज आ रही है? 9.3 टू 10.5, हाँ। हाँ क्रिसॉल। गाइस क्लियर है यहाँ तक? नोट इट डाउन, याद कर लो तो बेटर है। ऊपर स्क्रॉल करो, ये लो, और ऊपर जाना है, करो नो। हाँ बेटा, ब्रोमो क्रिसॉल। बच्चों अभी तक हमने जो न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या कहते थे? इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होते हैं? सेम। नाउ यू विल रियलाइज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, मैंने तुम्हें शायद स्टाइशियोमेट्री में बोला भी था कि थोड़ा डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस, वो अब हम नोटिस करेंगे। एंड पॉइंट होता है जब इंडिकेटर कलर चेंज शो करता है। ओके, एंड पॉइंट इज द पॉइंट व्हेन इंडिकेटर चेंजेस कलर। मतलब ये वो पॉइंट है जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हो गई, क्योंकि हमें तो इंडिकेटर की हेल्प से पता चलता है कि न्यूट्रलाइजेशन हुई है। तो दिस इज द ऑब्जर्व्ड पॉइंट, दिस इज द ऑब्जर्व, जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया। इट इज व्हाट वी ऑब्जर्व। क्लियर है गाइस? दिस इज द पॉइंट व्हेन इंडिकेटर चेंजेस कलर। क्लियर है यहां तक? इक्विवेलेंस पॉइंट, अभी बताता हूं।
Equivalence point is a point when gram equivalent of acid is equal to gram equivalent of base. ओके गाइस, मतलब ये थियोरेटिकल है, ये हमें नहीं पता चल रहा कि ये कब हो गया, हमें तो इंडिकेटर की हेल्प से पता चल रहा है कि हाँ भाई न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है। समझ गए गाइस? एग्जांपल लेते हैं बैटर फ्री लाइट। पहले मैं बस एक लाइन और लिख दूं, एन इंडिकेटर इज यूजुअली अ वीक एसिड और अ वीक बेस। या तो वीक एसिड इंडिकेटर होगा या वीक बेस इंडिकेटर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस यहां तक? जैसे अगर एसिड इंडिकेटर है तो हम उसे क्या लिखेंगे, एच ए लिखते थे ना नॉर्मली एसिड को बच्चों, हम एच ए लिखते थे एसिड को, इसको मैं लिख रहा हूँ एच आई एन, जस्ट टू शो दैट इट इज अ इंडिकेटर की जिसकी हम बात कर रहे हैं। वीक एसिड इंडिकेटर को हम क्या लिख रहे हैं, एच आई एन। ये जब इट इज अ वीक एसिड इट विल ब्रेक टू गिव एच प्लस प्लस आई एन माइनस। क्लियर है बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट? गुड। एच ए ए की जगह मैं आई एन लिख रहा हूं जस्ट टू इंडिकेट दैट इट इज द इंडिकेटर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज द एसिड इंडिकेटर, इट इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड जैसे एच को हम लिखते थे एच प्लस ए माइनस, ऐसे ही एच आई एन को लिख दिया एच प्लस प्लस आई एन माइनस। ठीक है बच्चों, हम करते क्या है उसको अभी मैं 2 मिनट में बताता हूँ। एग्जैक्टली जो हमारी जो टाइट्रेशन जो हम पढ़ते हैं वो कैसे होती है वो मैं अभी समझाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट। बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये जो एच आई एन है दिस इज योर अनआयोनाइज्ड फॉर्म। क्लियर है गाइस? अभी आयन में स्प्लिट नहीं करा है, दिस इज योर अनआयोनाइज्ड फॉर्म। और ये जो आई एन माइनस है इसे हम बोलते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म। क्लियर है गाइस? हम कहते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर होता है कलर 1, आयोनाइज्ड फॉर्म का होता है कलर 2। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ मतलब मैं कह रहा हूं जो तुम्हारा एच आई एन है अनआयोनाइज्ड फॉर्म है इंडिकेटर की, उसका कुछ कलर है, आयोनाइज्ड फॉर्म का कुछ और कलर है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? ग्रेट। तो मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, सपोजिंग हमारे पास एसिड है, हमारे पास क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मान रहा हूं कन्वीनियंस के लिए। ठीक है बच्चों, उसमें हमने 2 ड्रॉप किसकी डाल दी, इंडिकेटर की डाल दी। इंडिकेटर इज वीक एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमने इंडिकेटर डाला और एसिड रखा, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इंडिकेटर वीक एसिड है। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ एसिडिक मीडियम में जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर इज ऐसे मान के चलो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ दैट वुड बी बेटर, एग्जांपल लिखे लिखता हूँ HCl एंड HIL, ये हमने डाला। हाँ इसको लिख लो, HCl और HIN हमने डाला। अभी मुझे बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर HIN ज्यादा अमाउंट में होगा या IN माइनस ज्यादा? हमने HCl में 2 ड्रॉप HIN की डाल, इंडिकेटर वीक एसिड इंडिकेटर की डाल। अब हम उसके अंदर क्या डाल रहे बच्चों, बेस डालेंगे अभी थोड़ी देर। अभी मैं पूछ रहा हूं अभी एसिडिक मीडियम में HIN ज्यादा पाया जाएगा या IN माइनस ज्यादा पाया जाएगा? अभी ये जो सॉल्यूशन है जिसमें अभी हमने बेस डालना है, डाला नहीं है डालना है, HIN ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। क्यों बच्चों? एक तो HIN इज अ वीक एसिड, वो बहुत कम डिसोसिएट होना चाह रहा है, ऊपर से एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम का मतलब H प्लस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी इसकी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फॉर्म इंडिकेटर की पड़ी हुई है सॉल्यूशन में, भी अनआयनाइज्ड फॉर्म, मतलब अभी क्या है कलर 1 है, अभी सॉल्यूशन का कलर इज कलर 1। अब हमने इसमें बेस डालना शुरू करा NaOH। NaOH पहले हम किससे न्यूट्रलाइजेशन करवाते बेटा, स्ट्रॉन्ग से वीक से? हमने क्वेश्चन करा था HCl है CH3COH है उसमें NaOH डाला हमने, हम पहली रिएक्शन HCl से करवाएंगे या HIN से करवाएंगे?
पहले HCl से करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग से हम रिएक्शन करवाते हैं। हमने जब NaOH डाला तो पहले HCl न्यूट्रलाइज होना शुरू, जब तक हमारा HCl थोड़ा भी बचा है, जब तक हमारा HCl प्रेजेंट है, NaOH डालते जा रहे हैं, वो HCl को न्यूट्रलाइज करता जा रहा है। जब तक HCl प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तुम्हारा इंडिकेटर का कलर क्या होगा, कलर 1। अब तुम्हारा पूरा न्यूट्रलाइज हो गया है। उसके बाद वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, बेस, इंडिकेटर को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। इंडिकेटर को न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या रिएक्शन होगी बच्चों, HIN प्लस OH माइनस गिविंग IN माइनस प्लस H2O। हाँ या ना? तो डू यू रियलाइज अब तुम्हारी आयोनाइज्ड फॉर्म की अमाउंट बढ़नी शुरू होगी, और हमने उसकी एक दो ड्रॉप भी डाली थी। डू यू रियलाइज फटाफट तुम्हारा कलर 1 जो था वो कलर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा वीक एसिड इंडिकेटर न्यूट्रलाइज होना शुरू हुआ बेस से, तुम्हारा आयोनाइज्ड फॉर्म की अमाउंट बढ़ गई, और वो अमाउंट अनआयोनाइज्ड फॉर्म से ज्यादा हुई। HIN से ज्यादा अमाउंट अब किसकी हो चुकी है, IN माइनस की। तो इंस्टेड ऑफ कलर 1 नाउ यू विल हैव कलर 2। तो पहले हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज हुआ, फिर हमारा वीक एसिड न्यूट्रलाइज हुआ, और जैसे वीक एसिड न्यूट्रलाइज होने में आयोनाइज फॉर्म अनआयोनाइज से ज्यादा हो गई, कलर 2 विल बिकम प्रोमिनेंट। हाँ बोलो। नहीं, अभी कलर चेंज नहीं हुआ। तो हमारा जब तक तुम्हारा वीक एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, ठीक है ना बेटा, तब तक तुम्हारा कलर 1 कलर 2 में नहीं जाए। मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूं, इक्विलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में थोड़ा फर्क है, एरर है, एंड पॉइंट में एरर आ रहा है। इसलिए हम जो वीक एसिड इंडिकेटर डालते हैं वो उसके हम बहुत कम अमाउंट डालते हैं, ताकि ये हमारा एंड पॉइंट और इक्विलेंस पॉइंट लगभग साथ साथ आए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है ये चीज? व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद, मतलब हमारा एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन होनी थी, लेकिन हम एक्चुअली एसिड के साथ साथ जो वीक एसिड इंडिकेटर डाला है उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बाद कलर चेंज आएगा इंडिकेटर के। तो इसलिए हम जो इंडिकेटर की अमाउंट डालते हैं वो बहुत कम डालते हैं। समझ आया नहीं आया बच्चों? ताकि हमारा जो एरर है बिटवीन इक्विलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट वो बहुत कम हो, दे ऑलमोस्ट कोइंसाइड, दैट इज व्हाट वी वांट। तो इंडिकेटर इज एडेड इन वेरी लेस अमाउंट। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है यहां तक? हाँ, मतलब जो स्टैच्यूमेट्री के क्वेश्चन हैं, हाँ उनमें तो हम सेम मानते ही हैं, तभी हमने उस वक्त ये डिस्कस नहीं किया। क्लियर है गाइस? ओके, अब आते कमिंग बैक टू द इंडिकेटर का डिसोसिएशन। ये है के ए ऑफ इंडिकेटर, ये उसको मैं के आई एन लिख रहा हूं। ये जो के आई एन है कुछ नई चीज नहीं है, दिस इज जस्ट के ए ऑफ द इंडिकेटर, दैट इज H प्लस इंटू IN माइनस बाय HI। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। और हमारा पीएच क्या बनेगा इन दैट केस, इट विल बी PKIN प्लस लॉग IN माइनस बाय HI। क्लियर है या नहीं बच्चों ये चीज? एंड डू यू ऑल्सो रियलाइज, ये जो चीज है हमारी, ये क्या है बच्चों, दिस कैन बी रिटन एज आयोनाइज्ड फॉर्म बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म। हाँ या ना? आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। क्लियर है गाइस? गुड। अब पहली चीज तुम देखोगे कि इंडिकेटर ऐसा नहीं है एकदम से कलर चेंज शो कर देता है, इट शोज कलर चेंज ओवर अ पीएच रेंज। जैसे तुमने अभी देखा था, जो तुम्हारा फिनोक्सिलिन दैट वाज शोइंग पीएच चेंज इन द रेंज ऑफ 8 टू 10, 8 टू 10 के बीच में उसका कलर चेंज आ रहा था, आए ना बच्चों? तो आइडिया इज इंडिकेटर डज नॉट चेंज कलर इमीडिएटली, इंडिकेटर चेंजेस कलर ओवर पीएच रेंज। पीएच की एक रेंज है जिसमें उसका कलर कलर 1 से कलर 2 पे जाता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
इस पीएच रेंज को ट्रांजिशन रेंज भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट ट्रांजिशन रेंज। जैसे फिनॉक्सिलिन के लिए 8.3 पे कलर चेंज होना शुरू हुआ, 10 पे कलर चेंज पूरा हो चुका है, एक पे स्टार्ट हुआ, एक पे हमारा कलर दूसरा आ चुका है। कलर वन जहां पे चेंज होना शुरू हुआ दैट इज पीएच 8.3, और जब कलर चेंज पूरा विजिबल हो गया दैट इज 10 फिनॉक्सिलिन के लिए। 8.3 नहीं, मैं अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी वन सेक, अभी मैं बताता हूँ। एक चीज मैं पहले लिख दूं, इंपॉर्टेंट है, द स्मॉलर द ट्रांजिशन रेंज, जितनी जल्दी वो कलर चेंज शो कर दे, मतलब जितने कम पीएच डिफरेंस में वो कलर चेंज शो कर दे, उतना बेटर इंडिकेटर है। बेटर इज द इंडिकेटर इन डिटेक्टिंग इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट वो उतनी आसानी से, उतना ही एक्यूरेटली डिटरमिन कर जाएगा जितने कम पीएच रेंज में वो कलर चेंज शो करे। समझ आ रहा है बच्चों? जितनी जल्दी वो कलर चेंज शो कर दे, मतलब से नॉर्मली अगर 2 पीएच से 8 से 10 है, इसमें वो कलर चेंज शो कर रहा है, अगर वो 8 से 9 के बीच में शो कर दे तो दैट इज बेटर। जितने कम पीएच रेंज में वो कलर 1 से कलर 2 जाए, उतना बेटर है तुम्हारा इंडिकेटर इन डिटेक्टिंग द इक्विवेलेंस पॉइंट। कि वो मैं भी बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्लियर है गाइस यहां तक? हम क्या कहते हैं, सुनो बच्चों, एच आई एन की अमाउंट अगर आई एन माइनस से ज्यादा है तो कौन सा कलर शो होने वाला है बच्चों? अगर एच आई एन की अमाउंट आई एन माइनस से ज्यादा है, कौन सा कलर शो होगा बच्चों? कलर वन या कलर टू? कलर वन। और अगर आई एन माइनस इज ग्रेटर देन एच आई एन, अब क्या है गाइस, ये ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली कलर चेंज शो हो जाता है। जब आई एन माइनस और एच आई एन के अमाउंट में काफी ज्यादा डिफरेंस आए, तब तुम्हारा कलर बिकम्स प्रोमिनेंट। हमारी आईज के लिए विजिबल वो तब होता है जब काफी ज्यादा कलर में चेंज आए। समझ आ रहा है बच्चों? जैसे एग्जांपल लेता हूं, हमने कहा अगर एच आई एन की अमाउंट आई एन माइनस के कंपैरिजन में ग्रेटर देन 10:1, तब तुम्हारा कलर वन इज प्रोमिनेंट। फॉर दिस कलर वन इज प्रोमिनेंट। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 10 या 10 से ज्यादा है तब कलर वन प्रोमिनेंट है। ठीक है बच्चों? और जब आई एन माइनस एच आई एन के कंपेरिजन में 10 टाइम्स या उससे ज्यादा बढ़ चुका है, तब कलर टू इज प्रोमिनेंट। इसके बीच में जब एच आई एन और आई एन माइनस 10 और 1/10 के बीच में लाए कर रहे हैं, उस वक्त तुम्हारा ट्रांजिशन हो रहा है जिसमें हमारे लिए कलर प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा। हाँ बेटा, कलर वन और कलर टू के बीच का है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? गुड। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूं, मैं इसको इक्वल टू साइन लगा रहा हूं समझाने के लिए। क्लियर है गाइस? हाँ, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। गेटिंग द आइडिया और नॉट? ये मैंने अपनी तरफ से लिया है 10:1। ठीक है बच्चों? क्लियर है? 10:1 एंड 1:10, ये मैंने अपनी तरफ से लिया। तो मुझे बताओ, अभी हमने फॉर्मूला देखा था नहीं देखा था बच्चों? पी एच इज इक्वल टू पी के आई एन प्लस लॉग आई एन माइनस बाय एच आई एन। हाँ है ना बच्चों? मुझे बताओ कलर वन कब कलर टू में चेंज होना शुरू करेगा? अगर ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि 10:1 में जब आयोनाइज 1 है और हमारा अनआयोनाइज 10 है, तब कलर वन शो हो रहा है। ठीक है ना बच्चों? और जब आई एन माइनस 10 टाइम्स ऑफ एच आई एन, तब कलर टू शो हो रहा है। सपोजिंग ये चीज करेक्ट है, तो मुझे ये बताओ किस पीएच पे कलर वन जस्ट स्टार्ट चेंजिंग टू कलर टू?
हम कहेंगे कलर वन अभी जस्ट कलर टू में शुरू होने वाला है चेंज होना, अभी चेंज हुआ नहीं है, शुरू होने वाला है। उस वक्त डू यू रियलाइज अनआयनाइज्ड फॉर्म इज गोइंग टू बी 10 टाइम्स ऑफ आयोनाइज। ये होगा या नहीं होगा? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? अभी एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आई एन माइनस है वो एच आई एन के कंपेरिजन में 1/10 है। तब तक तुम्हारा कलर वन प्रोमिनेंट होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जब तक आई एन माइनस के कंपेरिजन में 10 टाइम्स है तब तक कलर वन इज प्रोमिनेंट। ठीक है ना बच्चों? तो कलर वन प्रोमिनेंट कब तक है? जब तक यहाँ पे मैं इसको 1/10 लिख सकता हूँ। आई एन माइनस बाय एच आई एन इज 1/10। मतलब पी एच इज इक्वल टू पी के आई एन -1। इतने पीएच तक तुम्हारा क्या होगा बच्चों? कलर वन प्रोमिनेंट होगा। इतने तक तुम्हारा क्या होगा? कलर वन इज प्रोमिनेंट। अब कलर टू प्रोमिनेंट कब होगा? क्या मैं कह सकता हूं पी एच इज इक्वल टू पी के आई एन +1। आई एन माइनस बाय एच एन की वैल्यू क्या ले ली मैंने? 10:1 बच्चों। इस पे डू यू रियलाइज इस पॉइंट पे आगे कलर टू प्रोमिनेंट हो चुका है। मतलब कलर टू हमारे लिए वी कैन इजिली अंडरस्टैंड ये कलर टू विजिबल है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? अब हम कहेंगे जो पीएच रेंज है जिसमें तुम्हारा कलर वन से कलर टू गया, वो पीएच रेंज यहाँ पे क्या है? 2 है या नहीं है? मतलब पीएच वैल्यू जैसे 8 से 10। गेटिंग द आइडिया और नॉट? 8 तक कलर वन विजिबल है, 8 to 10 में कलर ट्रांजिशन हो रहा है, 10 पे तुम्हारा कलर टू विजिबल है। समझ? हाँ हाँ। जैसे मैंने कहा था जैसे मैंने कहा था कि तुम्हारा जितना कम ये डेल्टा पीएच जिसमें जितना कम है उतना अच्छा वो इंडिकेटर है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जितना तुम्हारा डेल्टा पीएच कम उतना अच्छा इंडिकेटर। फटाफट उसने कलर चेंज शो कर दिया। सिर्फ डेल्टा पीएच अगर 1 है तो दैट इज बेटर। समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ तक? अच्छा एक चीज और बच्चों, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है कलर का, ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 2, मतलब व्हाट इज द पीएच जब तुम्हारा ट्रांजिशन हो रहा है एग्जैक्ट? कलर ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 2। बेटा उस वक्त एच आई एन और आई एन माइनस बराबर अमाउंट में होनी चाहिए। हाँ मतलब आइडिया इज यहाँ पे पी एच विल बी इक्वल टू पी के आई एन प्लस लॉग वन विच इज 0। मतलब दिस इज द पीएच जहां पे तुम्हारा कलर ट्रांजिशन हो रहा है कलर वन से कलर टू। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे ज्यादा पीएच होगा तो कलर टू बढ़ना शुरू हो गया, इससे कम जाओगे तो कलर वन बढ़ना शुरू हो गया। याद अलग है हमारी आईज को जो विजिबल है वो कौन सा विजिबल है? पी के आई एन -1 पी के आई एन +1 हमारी आईज को जो विजिबल है। लेकिन जो कलर जब जिस पॉइंट पे तुम्हारा कलर चेंज हो रहा है उस वक्त पीएच क्या होगा बच्चों? पी के आई एन के बराबर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस पीएच पे ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम कलर वन टू कलर टू, मिडवे बिटवीन टू कलर्स। इसको क्या बोल सकते हैं? मिडवे बिटवीन टू कलर्स। कुछ दिमाग में घुसा है नहीं घुसा बच्चों? ये सारा हमने किसके लिए पढ़ा था बच्चों? एसिडिक इंडिकेटर के लिए। बेसिक इंडिकेटर के लिए तुम्हारा क्या होगा बच्चों? पीओ एच इज इक्वल टू पी के बी ऑफ इंडिकेटर। हाँ है ना? ये बेसिकली पी के है इंडिकेटर का। तो फॉर बेसिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर के लिए तुम्हारा क्या होगा बच्चों? मैं कहूंगा पीओ एच विल बी इक्वल टू पी के बी -1 फॉर कलर वन। पीओ एच इज इक्वल टू पी के बी +1 फॉर कलर टू।
and POH is equal to PKB for midway between two colors. बच्चों ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? पक्का क्लियर हो गया? अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, हमें दे रखा है आयोनाइज बाय अनआयोनाइज, अगर 1:3 है तो कलर 1 इज प्रोमिनेंट। ओके, क्लियर है बच्चों? एंड वाइस वर्सा, कि जब CH2 है तो कलर 2 इज प्रोमिनेंट। तो कितने पीएच रेंज में कलर 1 से कलर 2 पहुंच जाएगा? करो एक बार आंसर निकालो। अनआयोनाइज्ड फॉर्म, आयोनाइज्ड टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। इसको देखो क्वेश्चन को, इसको मैं टफ बना के बताता हूँ कैसे आएगा। हमें कहा है आयोनाइज्ड फॉर्म इज ब्लू, अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज रेड, इन व्हाट pH range will color go from 75% red to 75% blue? ये ऊपर वाले क्वेश्चन का घिनौना रूप है। हमें कहा गया है 75%, नहीं मेरे को 33% लेना चाहिए था। एनीवे गाइस, ये क्वेश्चन देखो, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला आराम से हो जाएगा। हमें कहा गया है अनआयोनाइज्ड फॉर्म तुम्हारी रेड है, आयोनाइज्ड फॉर्म तुम्हारी ब्लू है, ठीक है ना बच्चों? हमें पूछा गया है कलर 75% रेड से 75% ब्लू कितने पीएच चेंज में आ जाए। 75% रेड का मतलब क्या है? 75 इज द अमाउंट ऑफ रेड एंड 25 इज द अमाउंट ऑफ ब्लू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? 75% रेड का मतलब है तुम्हारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म 75 है और आयोनाइज कितनी है? 25। क्लियर है? और 75% ब्लू का मतलब है आयोनाइज फॉर्म 75 है और अनआयोनाइज कितनी है? 25। आंसर बताओ बच्चों क्या होगा? सेकंड का आंसर बताओ क्या होगा गाइस? मैं अभी 75% रेड के लिए पीएच निकालना चाह रहा हूं। 75% रेड का मतलब है तुम्हारी अनआयोनाइज फॉर्म के लिए मैं क्या वैल्यू उठाऊं बच्चों? अनआयोनाइज फॉर्म नीचे, आयोनाइज ऊपर। गाइस बताओ क्या लेंगे हम? मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, लॉग में क्या आएगा? थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो, टेक योर टाइम। बताओ बच्चों। इट इज गोइंग टू बी 25/75। बच्चों दिस वाज आयोनाइज्ड टू अनआयोनाइज्ड। HIN ऊपर IN माइनस बाय HIN करते नहीं है? करते बच्चों? गाइस दिस इज IN माइनस बाय HI। हमें दे रखा है 75% रेड, मतलब अनआयोनाइज्ड इज 75%। क्लियर है या नहीं बच्चों? ये पक्का चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? 75% रेड का मतलब है तुम्हारा 75% अनआयोनाइज्ड फॉर्म पड़ी है। तो आयोनाइज कितनी रही होगी? 25। और अब मैं आता हूं दूसरे पीएच पे, ये pH 1 है। 70, ये pH 1 जो है दिस इज फॉर 75% रेड। 75% ब्लू का मतलब क्या होगा बच्चों?
तो डेल्टा पीएच क्या आएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी log 9 या 2 log 3। क्लियर है गाइस? यार ऊपर वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान लग रहा था ये। नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कलर 1 से कलर 2 जाने में कितना पीएच चेंज आया। क्वेश्चन ये वही है लगभग। हाँ बेटा, हाँ इसमें भी मतलब काइंड ऑफ यही पूछा था हमने। वैल्यू हमारी 1:3, यहाँ पे हम 1:3 लेंगे तो हमारा कलर 1 तब तक प्रोमिनेंट है। 3:1 लेंगे तो तुम्हारा कलर 2 प्रोमिनेंट है। दोनों में वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है बच्चों? सेम आ रही है। हाँ, ये हमें ऐसे कहना चाह रहे हैं कि कलर 1 प्रोमिनेंट का मतलब है 75% रेड पे रेड कलर हमें विजिबल है, मतलब इट इज विजिबल टू आवर आई। और 75% ब्लू होता है तो ब्लू कलर इज विजिबल टू आवर आई। मतलब 75% ब्लू से अगर कम ब्लू है, ठीक है ना बच्चों, मतलब इन दोनों के बीच में अगर है तो दैट कलर इज नॉट प्रॉपर्ली विजिबल टू अस। कि कौन सा कलर है हम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। हमें पूछा गया है कलर 1 से कलर 2 में कितना पीएच का चेंज आया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गई, दिस और द बिलो गिवन क्वेश्चन। किसी बच्चों को डाउट? नहीं अभी नहीं, रुक जाओ। गाइस क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई बच्चों? ओके फाइन, कर लो नो। बच्चों अब आते हैं फिनोफ्थिलीन पे। हाँ, मतलब उसी के जो भी हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है, सुनते आना। फिनोफ्थिलीन इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड बेटा। इट इज डिनोटेड बाय पीएचएच। ये कैसे डिसोसिएट करेगा बच्चों? इट विल गिव यू H प्लस प्लस पीएच माइनस। हमें बताए ये जो फॉर्म है तुम्हारी, ये कौन सी होगी बच्चों? कलरलेस। और ये होगी पिंक। गाइस ये चीज क्लियर हो रही नहीं हो रही है बच्चों? प्लीज आवाज मत करो और सुनते आओ। जो मैंने अभी डायग्राम बताया, वो चार्ट बनाया था सारे इंडिकेटर्स का, उसमें तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये उसकी अनायनाइज फॉर्म है जो कलरलेस है, और आयनाइज फॉर्म क्या हो गई? पिंक। हाँ ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक? कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड इट इज पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? जैसे ही हम ये जो एसिड डालेंगे, हम किस में डालेंगे? इसको हम ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। फिर हम स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करेंगे। पहले वो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर ये इस वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। और जैसे इसने इस वीक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, कलर विल चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो व्हेन NaOH is added as added, color changes, color changes to pink। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ओके। इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ रहेगा या राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा? बताओ बच्चों। जो इक्विलिब्रियम है हमारा, जब हम बेस डालेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा नहीं जाएगा बच्चों? रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इट विल रिएक्ट विद HIN टू गिव H2O प्लस IN माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको मैं HIN बोल रहा हूँ, HIN प्लस OH माइनस विल गिव IN माइनस प्लस H2। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। तुम्हारा आयोनाइज फॉर्म की अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाएगी एंड द कलर विल चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज। इट इज अ वीक बेस। इसको हम लिखते हैं MEOH। वो हमारा ये था, ये MEOH, मिथाइल ऑरेंज।
यहां पे होगा येलो, और ये होगा रेड बच्चों। क्लियर है गाइस? इन बेसिक बेसिक सॉल्यूशन में कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, एमई प्लस या एमईओएच? बेसिक सॉल्यूशन में कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, एमईओएच। और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एमई प्लस। इन बेसिक सॉल्यूशन इट इज येलो, इन एसिडिक सॉल्यूशन इट विल बी रेड। क्लियर है बच्चों? अभी जो वीक बेस है इसको हम किसमें डालेंगे, NaOH के साथ वीक बेस डाल दिया, और हमने एसिड डालनी शुरू कर दी। पहले वो एसिड किसको न्यूट्रलाइज करेगी, स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करेगी, फिर ये इस वीक बेस को न्यूट्रलाइज करेगी। और जैसे ही वीक बेस न्यूट्रलाइज हो गया, कलर कहां से कहां जाएगा बच्चों, येलो से रेड चला जाए। हाँ या ना बच्चों? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, कलर चेंजेस टू रेड। हाँ या ना? एक क्वेश्चन गाइस, हमें दे रखा है pKb of NH4OH is 4.74. What is pH of 0.1 molar NH4Br solution? बच्चों क्या करोगे, फटाफट बताओ, क्या यूज करोगे, किस टाइप का सॉल्यूशन है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है ना बच्चों? हार्डनेस ऑफ सॉल्ट की इक्वेशन लगेगी। क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों, बताओ बच्चों, बोलो गाइस। डज दिस सीम करेक्ट? बच्चों बताओ। पीके भी दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ओके। अब हमारा ये वैल्यू निकल के आ रही है 5.13। सॉल्व करके देख लेना, कंसंट्रेशन दे रखी है, पीके भी दे रखा है, इट विल कम आउट 5.1। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, मिथाइल रेड का पीएच लेस देन 3.1 पे इट इज पिंक, पीएच ग्रेटर देन 6.3 पे इट इज येलो, और बीच के पीएच में 3.1 से 6.3 के बीच में इट इज ऑरेंज। तो जब हमने इंडिकेटर डाला, ठीक है ना बच्चों, इंडिकेटर डाला, तो तुम्हारा व्हाट इज द कलर दैट इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व, हमने इंडिकेटर डाल रखा था इस सॉल्यूशन के अंदर, किस सॉल्यूशन के अंदर, NH4Br के सॉल्यूशन के अंदर इंडिकेटर डाल दिया, इट इज गोइंग टू बी ऑरेंज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? द कलर इज गोइंग टू बी ऑरेंज। ऑप्शन नहीं है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें पूछा गया है इन तीनों में से कौन सा कलर होगा इंडिकेटर का व्हेन इट इज पुट इन अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NH4Br, इट इज गोइंग टू बी ऑरेंज। ऑरेंज इज द कलर दैट विल बी ऑब्जर्व। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनते आओ। एन एसिड इंडिकेटर, जैसे फिनोक्सिलिन वगैरह, एन एसिड इंडिकेटर हैज pKin of 5.3 in a solution, in certain solution indicator is 80% ionized,
फाइंड पीएच ऑफ सोल्यूशन। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? डू दिस क्वेश्चन गाइस। 80% आना है, इसका मतलब क्या है? HIN। वेरी नाइस। 80% IN माइनस है, 20% HIN। क्वेश्चन हो जाएगा। एसिड इंडिकेटर है पीएच इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग 80/20 कर दें? हाँ या ना बच्चों? गाइस ये कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है? पूरा क्लियर है गाइस? वेरी नाइस। हाँ, समझने का भी है और रटने का भी है। बच्चों सुनो, टाइट्रेशन कर्व्स करने जा रहे हैं। अब देखो गाइस, सबसे पहला है जब स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे। एसिड में बेस डाल रहे बच्चों, ठीक है गाइस? एडिंग बेस टू एसिड, ठीक है गाइस? तो देखो, ये हमारा पीएच है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, NaOH being the strong base, HCl being the strong acid। क्लियर है बच्चों? मान के चलो ये है, ये मान लो 7, pH 7। बच्चों हमने लिया HCl का 0.1 मोलर 10 ml 20 ml, और NaOH लिया मैंने 0.1 मोलर। तो न्यूट्रलाइजेशन कब होगा बच्चों? किस वॉल्यूम पे न्यूट्रलाइजेशन होगा? 20 ml पे। ये 20 ml है। 20 ml पे तुम्हारा पीएच क्या उठ के आने वाला है बच्चों? मैं एक बार कर्व बना देता हूँ, फिर बेटर फील आएगी। बच्चों अब देखो, अब सुनते आना, ये वही चीज है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ क्लास में करी थी, लिविंग असाइड दैट स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जब हमने स्टार्टिंग में देखा ना एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ये वही चीज है। देखते आओ बच्चों, जब तक तुम्हारा एसिड वाज इन लार्जर अमाउंट, एसिड में बेस डाल रहे हो, जब तक एसिड ज्यादा अमाउंट में, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा अमाउंट में, पीएच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस देन 7। ठीक है ना बच्चों? फिर होएगा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के बाद बेस ज्यादा अमाउंट में हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा अमाउंट में होगा, पीएच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्जर देन 7। तुम्हें दिख रहा है? इनिशियली तुम्हारा पीएच बहुत कम है 7 से, उसके बाद जैसे न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो गया, न्यूट्रलाइजेशन ओवर हो गया, उसके बाद और बेस डालोगे तो पीएच सडनली जंप करेगा टू ग्रेटर देन 7, बहुत ज्यादा 7 से ऊपर। ये पॉइंट है हमारा क्या बच्चों? ये पॉइंट है, हमें पता है ना 20 ml पे न्यूट्रलाइजेशन होती है, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या हो गया बच्चों? दिस इज योर, इसको बोलते हैं, इस वॉल्यूम को तो बोलते हैं टाइट्रे वॉल्यूम, कि टाइट्रेशन खत्म होगी। ये है हमारा बच्चों इक्विवेलेंस पॉइंट। ये हमारा क्या है बच्चों? दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। कोई डाउट यहां तक? इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है बच्चों? अब एक चीज आप बताओ मुझे, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच क्या आने वाला है? 7 आएगा। क्यों 7 आएगा बाय द वे? क्योंकि इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका पीएच इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है? 7। सिर्फ सॉल्ट है तो तुम्हारा उस पॉइंट पे, और इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हार्डली से सोना नहीं आयंस का, पीएच 7 आएगा। तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ पे 7 ही हिट कर रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? गुड गाइस, फिनोल्फथालीन और मिथाइल रेड, कौन सा इंडिकेटर वर्क करेगा यहाँ पे? अब सुनते आओ बच्चों, सुनते आना। यहां तक तो कोई डाउट नहीं अभी तक जितना मैंने बताया।
फिनोल्फथालीन कब शो करता है? 8 से 10 के बीच में। सेफ साइड मान लो 9। 9 पे कलर चेंज हो रहा होता है फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, मतलब 9 मान लो सेफ साइड। हाँ है ना बच्चों? हम कहेंगे 9 के अराउंड इसने, ये 9, ये 9। तुम देखो 9 पे तुम्हारा वो कलर चेंज शो करेगा। हाँ है ना बच्चों? डू यू रियलाइज ये, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द वॉल्यूम जिस पे वो कहेगा कि कलर चेंज शो हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिनोल्फथालीन ने कलर चेंज कहां पे शो किया? 9 पे। और 9 का मतलब है इस वॉल्यूम पे, इस वॉल्यूम पे तुम्हारा कलर चेंज शो हो गया फिनोल्फथालीन का। तो इट इज वेरी क्लोज टू योर, ये जो पॉइंट है, दिस इज वेरी क्लोज टू योर टाइटर वॉल्यूम और नॉट? एरर तो बहुत कम आया है ना? आया ना? ऐसे ही हम बात करते हैं मिथाइल रेड। मिथाइल रेड कहां पे आता है बेटा? मान के चलो समवेयर अराउंड 5। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? समवेयर अराउंड 5। ये कलर चेंज कब शो कर देगा? इक्विवेलेंस से जस्ट पहले। वो शो करता है इक्विवेलेंस के जस्ट बाद, ये शो कर रहा है इक्विवेलेंस से जस्ट पहले। एरर कितनी का है? बहुत कम एरर है। इसने इक्विवेलेंस से जस्ट पहले शो किया, उसने इक्विवेलेंस के जस्ट बाद शो, लेकिन वो जस्ट पहले या जस्ट बाद है। बोथ द इंडिकेटर्स विल वर्क फॉर दिस टाइट्रेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? फिनोल्फथालीन भी वर्क करेगा और तुम्हारा मिथाइल रेड, मिथाइल रेड की बात करती है, मिथाइल रेड विल ऑल्सो वर्क। क्लियर है या नहीं बच्चों? गुड। बोथ फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज, सॉरी मिथाइल रेड, मिथाइल रेड will work for this titration। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ये पॉइंट हमारा क्या था? 10 ml वाला, हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। इसका अभी यूज नहीं है, जब हम दूसरे केसेस करेंगे तब इसका भी यूज आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हर एक को क्लियर है? गुड। दूसरे पे आते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरे पे आते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है गाइस? राइट, ये वाला कर लिया था ना बच्चों ने, सारों ने नोट कर लिया? ओके। अब देखो गाइस, पहले बताओ इक्विवेलेंस पॉइंट पे इसका पीएच क्या आने वाला है? इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 7। क्यों? क्योंकि इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। मतलब ये कहीं ना कहीं जो कलर चेंज शो करेगा वो किसके अराउंड शो करेगा? सॉरी, वो इक्विवेलेंस पॉइंट पे इसका पीएच क्या होगा रफली? ग्रेटर देन 7, 8 मान लो। सेफ साइड क्या मान लो? 8। तो ये मैं मान के चला हूं, दिस इज 8, दिस इज 7। इसका कर्व ऐसा जाता है बच्चों। कौन सा कर्व? दिस इज हाउ इट। बच्चों अभी बनाओ मत, ध्यान दो। हमने वही लिया है, एसिड कितना लिया है? 0.1 मोलर, 20 ml। तो बेस, एसिड में बेस डाल रहे हैं, बेस की वॉल्यूम कितनी लगेगी बच्चों न्यूट्रलाइजेशन पे? 20 ml। क्लियर है गाइस? दिस इज योर टाइटर वॉल्यूम। ये हमारा क्या है बच्चों? इक्विवेलेंस पॉइंट। हाँ है ना बच्चों? इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच इज ग्रेटर देन 7, 8 मान लिया हमने सेफ साइड। अब मुझे बताओ यहां पे क्या है? एसिड, जब तक तुम्हारा बेस ने पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं किया, बेस हमारा कम अमाउंट में, एसिड ज्यादा अमाउंट, तो तुम्हारे पास फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचेगा?
वीक एसिड बचेगा। एंड जब तुम बेस डाल चुके हो थोड़ा बहुत, तो तुम्हारे पास सॉल्ट भी बन चुका कंटेनिंग कॉमन आयन। डू यू रियलाइज यू गॉट अ एसिडिक बफर, जो कि हमने, जो तुम्हें याद है अभी हम टाइट्रेशन का पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डाल लो एंड द बेस इज इन लेसर अमाउंट, यू विल हैव वीक एसिड लेफ्ट एंड यू विल हैव अ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन, यू विल गेट अ एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर में जो चेंज इन पीएच आता है वो ग्रेजुअल आता है, रैपिड नहीं आता। इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, तो जो चेंज इन पीएच आएगा वो स्लो होगा, एकदम से रैपिड चेंज इन पीएच नहीं आएगा। हाँ है ना बच्चे? हाँ, तो मतलब आइडिया इज कि तुम्हारा इंक्रीज आ रहा है, बफर डिस्ट्रॉय, तो अब मैंने तुम्हें याद होगा बताया भी था, इट जस्ट अ स्टेटमेंट कि दो पीएच का चेंज आ गया तो बफर डिस्ट्रॉय हो गया। आइडिया इज बफर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी टू चेंज इन पीएच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर है यहाँ तक? तो इस पॉइंट तक हमारे पास क्या है, एसिडिक बफर, ये इक्विलेंस पॉइंट आ गया। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को? क्लियर है गाइस? ये पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट बच्चों? गाइस मुझे बताओ ये पॉइंट क्या है, द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में सिर्फ वीक एसिड है, तो यहाँ का पीएच कैसे निकालोगे? क्या है यहाँ पे तुम H प्लस आयन कंसेंट्रेशन को रूट के ए सी कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बताओ बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे कैन वी से H प्लस आयन कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू रूट के ए सी, एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स इक्वल टू के होता है या नहीं होता है बच्चों? और वहां पे हम सी माइनस एक्स को सी मान ले तो ये बनता है। यहाँ पे कोई पीएच पूछा है, इफ समबडी इज आस्किंग पीएच ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे पीएच क्या है, तो हम ऐसे निकालें। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? क्लियर है? गुड। यहाँ पे बन चुका है बफर। बफर में जो चेंज इन पीएच आता है वो धीरे धीरे आता है, ग्रेजुअल, जो कि तुम्हें दिख रहा है। इक्विलेंस पॉइंट के बाद तुम्हारा बेस ऐड होएगा, और वो बेस न्यूट्रलाइज भी नहीं हुआ है, सॉल्ट तो बन चुका है, अब तो एसिड बचा ही नहीं। तो डू यू रियलाइज आफ्टर इक्विलेंस पॉइंट एकदम से रैपिड इंक्रीज इन पीएच आना चाहिए? हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ आ रही नहीं है? आ रही है। आफ्टर इक्विलेंस पॉइंट देयर इज गोइंग टू बी अ रैपिड इंक्रीज इन पीएच, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तुमने, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि न्यूट्रलाइज हुआ ही नहीं, तो देयर इज गोइंग टू बी अ जंप इन पीएच। हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? राइट। अच्छा, यहाँ का पीएच कैसे निकालोगे बच्चों, बताओ मुझे? इसका पीएच कैसे निकालोगे? ये तो हार्डनेस ऑफ सॉल्ट वाला है ना बेटा? हाँ है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? गुड। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? अब मुझे बताओ ये पॉइंट क्या है, 10 ml। इस पॉइंट पे क्या होता है, आधा एसिड न्यूट्रलाइज हुआ है, मतलब तुम्हारा एच ए और ए माइनस की अमाउंट क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। यार ये तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम का केस बनता था, तुम्हें याद आ रहा हो? जितना एच ए उतना ही ए माइनस है, दिस इज द केस ऑफ बफर कैपेसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच। तुम्हें दिख भी रहा है स्लोप कम है यहाँ पे, मतलब तुम बहुत ज्यादा वॉल्यूम डालोगे तब तुम्हारा देयर इज सम चेंज इन पीएच। गेटिंग द आइडिया? दिस इज द पॉइंट वेयर रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच इज मैक्सिमम। हाँ है ना? यहाँ पे पीएच क्या होगा बच्चों, बताओ मुझे? ये तो एसिडिक बफर है ना, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस बाय एच ए। डू यू रियलाइज ये पी के आने वाला है? बताओ, एसिडिक बफर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए माइनस बाय एच ए। ए माइनस और एच ए के अमाउंट सेम है, तो दिस इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया? इस पॉइंट पे पीएच इज इक्वल टू पी के, यहाँ पे पीएच निकालना है तो ऐसे निकाल लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे पीएच निकालना है इस तरीके से निकल के आ रहा है। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर हो गई ये चीज? राइट। एक और चीज बच्चों, यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा वर्क करेगा, हम कहेंगे फिनोक्सिलीन तो रफली 9 के अराउंड कलर चेंज शो करता है। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? 9 मान लो, ये मान लो, ये हमारा 9 हो गया।
तो ये यहाँ पे कलर चेंज शो करेगा, हाँ है ना बच्चों? ये यहाँ पे कलर चेंज शो करेगा, नहीं करेगा? लेकिन जो तुम्हारा मिथाइल रेड है वो कहाँ पे कलर चेंज शो करेगा? मिथाइल रेड बेटा कहाँ पे कलर चेंज शो करेगा? 5 के अराउंड। लेट दिस बी 5। डू यू रियलाइज इसने तो बहुत ज्यादा एरर दे दिया। 5 के अराउंड तो बहुत ज्यादा एरर आएगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा वर्क करेगा बच्चों? ये 6, ये 5, 5 मान लिया, तो इसे 5 ही कर देते हैं। तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड यहाँ पे फिनोल्फथालीन विल वर्क, मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड विल नॉट वर्क। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस क्लियर हो गया? इसके ऊपर डायट जी में क्वेश्चन आ रखा है, विच इंडिकेटर विल वर्क। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा वो भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? थाइमोल क्या हुआ बच्चों? क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? क्लियर है गाइस? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? हो गया नहीं हो गया ये चीज? ओके नाइस, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब बेटा हम यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे? एसिड में बेस डाल रहे थे, अब हम बेस में एसिड डालेंगे। क्लियर है गाइस? राइट। अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया, मैंने बोल तो दी थी, लिखना भूल गया। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। क्लियर है गाइस? अब आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। क्या लिखा है? हाँ बेटा, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। क्लियर है गाइस? अब आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। यहाँ पे हम बेस में एसिड डालेंगे बच्चों, क्या डालेंगे? बेस में एसिड डालेंगे। बेटा आवाज जा, ये लो कर लो नोट बच्चों, नोट इट डाउन गाइस। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? वेरी नाइस। बेटा आवाज सुनाई नहीं दे रही, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, चैट पे मैसेज कर दो। बच्चों प्लीज आवाज। नोट कर लिया सर? बच्चों प्लीज। इस तरीके से जाएगा, बेस में एसिड डाल दें, बेस में एसिड डाल दें, ये रहा, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। बेटा वीक बेस में एसिड डाल दें। हाँ बेटा, ओ सॉरी, यहाँ पे HCl होगा, माय बैड। क्लियर है बच्चों? ये हमारा बेस के अमाउंट दे रहे। क्लियर है बच्चों? गाइस सुनते जाओ प्लीज, आवाज मत करो, सुनते जाओ। इक्विवेलेंस पॉइंट है, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? बेसिक बफर बनेगा नहीं बनेगा गाइस? दिस विल बी अ केस ऑफ बेसिक बफर। क्यों? क्योंकि वीक बेस बचेगा एंड इट विल बी अ सॉल्ट ऑफ दैट
salt containing common ion density. BOH and B plus is what you will have in this range. तो यहाँ पे बना बेसिक बफर. ये पॉइंट आया हमारा इक्विलेंस पॉइंट, और इक्विलेंस पॉइंट के बाद अगर और एसिड डालोगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ सडन डिक्रीज इन पीएच. हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? इक्विलेंस पॉइंट पे पीएच कैसे निकालोगे? क्या कह रहे हो बेटा? पी के बी होगा ना बेटा? ऊपर मैंने पी के ही लिखा था ना बच्चों, बता था मैं जल्दी, मैं गलत लिख दिया. ठीक है, क्लियर है गाइस? बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? नाइस. अब यहां पे पीएच कैसे निकालोगे? ये जस्ट गॉट अ वीक बेस. हाँ है ना बच्चों? यहाँ पे तुम कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू रूट के बी सी. हाँ है ना? ये तो सिर्फ वीक बेस है. एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स इक्वल टू के बी. सी माइनस एक्स को सी मान लिया तो एक्स इक्वल टू रूट के बी सी. गुड. ये पीएच क्या था बच्चों? 7. ये था हमारा 6. मैं मान के चल रहा हूँ रफली 6 आया है तुम्हारा. 6 इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड. ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? हाफ न्यूट्रलाइजेशन. मतलब यहाँ पे बीओएच और बी प्लस की अमाउंट क्या है बेटा? सेम है. हाँ है ना बच्चों? मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच. बेसिक बफर में मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच. यहाँ पे पीओएच किसके बराबर होगा बेटा? पीकेबी. क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? गुड. मैक्सिमम बफर कैपेसिटी. हाँ है ना गाइस? यहां तक क्लियर हो गया? अब ये इंडिकेटर कौन सा वर्क करेगा? फिनोक्सिलिन कलर चेंज शो करता है समवेयर अराउंड 8 या 9. फिनोक्सिलिन तो कलर यहाँ पे चेंज शो कर देगा. मिथाइल रेड शो करता है समवेयर अराउंड हियर. ये मैच कर जाए. यहाँ पे एरर कम है, यहाँ पे एरर ज्यादा है बच्चों. ये चीज समझ में आई नहीं आई? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? हो गया क्लियर? वेरी नाइस. तो हम क्या कहेंगे? मैं लिख देता हूं इसे बच्चों, आवाज मत करो यार. Phenolphthalein will not work. Methyl red will work. ओके गाइस? बच्चों यहां तक समझ में आया नहीं आया? गाइस क्लियर हो गया? फिनोल्फथालीन जैसे ही तुम्हारा दूसरा कौन सा है? ये वर्क करेगा? ये भी तो उसी पीएच के अराउंड करता था, है ना बच्चों? इवन दिस विल नॉट वर्क. बच्चों आवाज नहीं यार प्लीज. गाइस क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज और, बाई चांस, बाई चांस हम नेक्स्ट क्या बनाते हैं? वीक एसिड प्लस वीक बेस. तो क्या बनेगा बच्चों? हम मान के चल रहे हैं के ए इज ग्रेटर देन के बी. के ऑफ वीक एसिड इज ग्रेटर देन के बी ऑफ वीक बेस. तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच क्या होगा बच्चों?
गाइस कुछ इस टाइप से ही जाएगा, बल्कि 1 सेकेंड, ऐसे जाएगा। हाँ बेटा, बच्चों ये 7 पे हिट नहीं करेगा। के ये है हार्डनेस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, इट डिपेंड्स ऑन के एंड के बी। इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आता है बच्चों? हाँ, 7 + ½ pK - pK। क्लियर है गाइस? यहां पे कौन सा बफर बनेगा बच्चों? एसिडिक बफर। और यहां पे क्या बनेगा बच्चों? बेसिक बफर। हाँ या ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ है बच्चों ये चीज? क्लियर हो गई? दैट इज नाइस, इट विल गो लाइक दिस। तो यहाँ पे तुम्हारा दोनों में से कोई भी इंडिकेटर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसको रफली मान लो ये 7 है, 7 से थोड़ा ऊपर ले लिया मैंने, वैसे 7 से 7 इधर आना चाहिए वैसे, क्योंकि हमारा के ग्रेटर देन के भी है। तो तुम्हारा क्या होगा बच्चों? इसको 7 मान, ये 7, 7 से के छोटी वैल्यू आएगी नहीं आएगी बच्चों? हाँ, क्योंकि के इज ग्रेटर देन के बी। ये 7, हम कहेंगे जो मिथाइल ऑरेंज है या मिथाइल रेड है, वो कलर चेंज शो कर देगा यहाँ पे। फिनॉक्सिलिन है, वो कलर चेंज शो करेगा यहाँ पे। नन ऑफ द इंडिकेटर्स विल वर्क। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? यहाँ पे यू हैव गॉट एसिडिक बफर, यहाँ पे यू विल हैव बेसिक बफर। समझे या नहीं समझे गाइस? क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन शीट अभी करेंगे, शीट भी करेंगे, अभी क्वेश्चंस करो गाइस। बच्चों आवाज नहीं सुनो। बच्चों अब आवाज करता हुआ जो मिल गया ना वो क्लास से बाहर जाएगा, यू डिसाइड। हमने NaOH का 0.1 मोलर लिया और उसको वीक एसिड के साथ न्यूट्रल मतलब ऐड करते गए टिल एंड पॉइंट। हमें के दे रखा है Ha का एस 6 × 10⁻⁻⁶, और हमें कहा गया है इस एसिड का अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। इस एसिड का अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है बच्चों? फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन एट एंड पॉइंट। बच्चों क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे गाइस? कैसे करोगे इस क्वेश्चन? NaOH को हमने डाला Ha के अंदर जब तक कि न्यूट्रलाइजेशन ना हो जाए। न्यूट्रलाइजेशन जब हो जाएगा तो रिएक्शन इज, हमने रोक दी उस टाइम। ठीक है ना बच्चों? Ha में OH माइनस डाल दे गए जब तक कि न्यूट्रलाइजेशन ना हो जाए, पूरा खत्म ना हो जाए। उस वक्त हमें pH पूछा गया। ये कौन सा केस है? बफर का, हार्डलिसिस का, किस चीज का केस है? एट एंड पॉइंट pH पूछा है बेटा। बताओ बच्चों। हम OH माइनस इतना डालते गए कि पूरा Ha न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये किस चीज का केस है गाइस? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड देख रहे हैं ना, के दे रखा है नहीं दे रखा है? के ऑफ एसिड दे रखा है ना बेटा। सो इट इज वे हैव गॉट अ वीक एसिड एंड यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। हमने ऐड करते गए जब तक कि न्यूट्रलाइजेशन ना हो जाए। हमें न्यूट्रलाइज में pH पूछा गया है, तो ये कौन सा केस है? के दे रखा है ना बेटा Ha का। के ऑफ एसिड दे रखा है, मैं ये पूछ रहा हूं कि एंड पॉइंट पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
हाँ या ना? क्योंकि इट इज अ केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाँ या ना बच्चों? दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर कि हाइड्रोलिसिस का केस है या बफर का केस है। इट इज अ केस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हम क्या करेंगे बच्चों? pH विल बी इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस लॉग्स। यार के दे रखा है, pK निकाल लोगे। सी क्या आने वाला है ये और बता दो बच्चों। सी क्या आएगा गाइस? सी क्या होगा? क्योंकि तुम्हें NaOH की भी 20 ml डालने पड़ेंगे। हाँ है ना बच्चों? इसी समझ आ रही है नहीं आ रही है? तुम्हें NaOH भी 20 ml डालना पड़ा, तो टोटल वॉल्यूम हो गई 40 ml। मिली मोल तो इतने ही होंगे, 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 मिलीमोल एसिड था तो 2 मिलीमोल बेस डाला, तो सॉल्ट के मिलीमोल जो बनेंगे वो भी 2 बनेंगे, बट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी 40। हाँ है ना बच्चों? अब फॉर्मूले में डाल के आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके दैट्स नाइस। एक और चीज बच्चों। हाँ बेटा। एंड पॉइंट दे रखा है। एंड पॉइंट का मतलब है पूरा एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज। दोनों चीजें पूरी खत्म हो चुकी है। एंड पॉइंट का मतलब ही ये है कि तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर हो गई ये चीज? अच्छा एक चीज और, ये अल्फा वन लेस देन वन, वेरी वेरी लेस देन वन क्यों दे रखा है? क्योंकि तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन वन, या रेदर अल्फा के बजाय आई शुड से डिग्री ऑफ हार्डनेस शुड बी वेरी वेरी लेस देन वन। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट? अल्फा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिग्री ऑफ हार्डनेस विच शुड बी वेरी वेरी लेस देन वन। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? मतलब इसका कोई खास यूज है नहीं। हार्डनेसेस शुड हैव बीन गिवन टू अस एज वेरी वेरी लेस देन वन। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अल्फा से नहीं बेटा, के से पता चलेगा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड के डब्ल्यू बाई के इज योर के एच। के एच की वैल्यू अगर तुम्हारी बहुत छोटी है, तुम्हारा डिग्री ऑफ हार्डनेस भी छोटा ही होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो एक्चुअली के ए से पता चलेगा के एच कितना है। अब सपोजिंग तुम्हारा के होता है, एग्जाम्पल के तौर पे के अभी 10⁻⁻⁶ है, सपोजिंग तुम्हारा के 10⁻12 होता, तो के एच क्या निकल के आता? 10⁻²। नाउ दैट कैन नॉट बी, मतलब वहां पे के एच की वैल्यू काफी ज्यादा है, वहां पे जो तुम्हारा इक्वेशन है, जिस जो तुमने ये वाली इक्वेशन है ये तुम यूज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा के एच 10⁻² है, यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन। फिर तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है क्या थी? के एच इज इक्वल टू x² बाय c - x। हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ है या नहीं हुआ ये चीज? ये सी वाली कंसंट्रेशन है, और एक्स से तुम पी एच पी ओ एच निकाल सकते हो, जो भी निकालना है। समझे नहीं समझे गाइस? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इक्विवेलेंस पॉइंट इन titration of 40 ml of solution of weak monoprotic acid occurs when 35 ml of 0.1 molar NaOH is added. The pH of solution is 5.5 after addition of 20 ml of NaOH.
व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या समझ में आ रहा है। हमें दे रखा है एंड पॉइंट आ जाता है या इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है जब हम 35 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH डालते हैं वीक एसिड। वीक मोनोप्रोटिक एसिड दे रखा है। मोनोप्रोटिक का मतलब एन फैक्टर 1। ज्यादा हमने जितने भी केसेस करे वो मोनोप्रोटिक की बात करिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक। हमें कह रखा है 35 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH डालते हैं तो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है। मतलब एक तरीके से हमारा 35 इंटू 0.1 3.5 मिलीमोल ही क्या रहा होगा, एसिड। क्लियर है या नहीं बच्चों? कोई डाउट यहां तक? इतना मिलीमोल्स एसिड था हमारे पास। अब इन्होंने कहा हमने 35 ml नहीं डाला, हमने 35 ml नहीं डाला, हमने एक्चुअली कितना डाला, 20 ml। अब 20 ml पे जब हमने 20 ml NaOH डाला, मतलब एक तरीके मिलीमोल्स ऑफ बेस कितना डाला हमने। पहली स्टेटमेंट इज जस्ट वो होता नहीं, इंफॉर्मेशन दे रखी है ये। सेकंड स्टेटमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमने 20 ml NaOH डाला, आए ना बच्चों, वी एडेड 20 ml ऑफ NaOH, मतलब कितने मिलीमोल NaOH के डाले, 2। हाँ या ना, इतना मिलीमोल हमने OH माइनस डाला। तो गाइस ये किस चीज का केस बनने वाला है, बताओ किस चीज का केस बनेगा जब तुम 20 मिलीमोल, सॉरी 20 इंटू 0.1 इतने मिलीमोल OH माइनस डालोगे, तो ये किस चीज का केस बनेगा। इतने एसिड में तुमने इतना OH माइनस डाला है, किस चीज का केस बनने वाला है, एसिडिक बफर का बनेगा नहीं बनेगा। एसिड ज्यादा अमाउंट में है, बेस कम अमाउंट में है, वीक एसिड बचेगा एंड यू विल गेट अ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन। आयन आ बच्चों, दिस इज अ केस ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में पीएच दे रखा है हमें, और हमें पूछा गया है के वैल्यू ऑफ एसिड पूछी गई है। तुम क्या करोगे, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग। लॉग में क्या आएगा बच्चों, ऊपर क्या आने वाला है, हाँ तो बताओ वैल्यू क्या होगी। सॉल्ट कितना बनेगा, एसिड कितना बचेगा, 1.5। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? इसको तुम ऐसे भी सोच सकते थे, क्योंकि हमें एक्चुअली पीके से के निकालना है, इज गोइंग टू बी टफ, आए ना बच्चों। तो हम, इट इज बेटर टू यूज दिस, के हमें विल बी इक्वल टू एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी होगी, हाँ है ना, इंटू ए माइनस। ए माइनस कितना है बच्चों, 2। एच ए कितना है बच्चों, 1.5। यहां पे हमने क्या लिए हैं, मोल्स या मिली मोल्स लिए हैं। तुम समझते हो कि वॉल्यूम की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, हाँ है ना बच्चों। अब ये मत कहना सर ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 10⁻5.5 कैन बी रिटर्न एज 10⁻⁵ 0.5 इंटू 10⁻⁻6। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मतलब इट इज √10 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है या नहीं? यू कैन गेट योर आंसर, के की वैल्यू निकल के आ जाए, हाँ या ना गाइस? गुड, ग्रेट।